चार को नदी है, कौन सी है? चार। ये को चार। कौन सी का? चपार मांडवी चकोर चकोर जुबारी अरे वो देखिए अब इसको में लिखता है कि गोवा की राज्य कौन सी है? गोवा। आपको जो है गोवा की जीवन रेखा कहते हैं किस नदी को? जैसे झारखंड का किसको कहते हैं? जीवन रेखा। हालांकि वहाँ पे तो नदी है नहीं, दामोदर भी वहीं कहते हैं, लेकिन स्वर्ण रेखा कहते हैं, स्वर्ण रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। चलिए आप क्यों कहते हैं सर? अभी आ रहा है देखिए ये उड़ीसा में रहा यहाँ पे आपको दामोदर दामोदर और दामोदर के नीचे से आपको एक बहती है, आपको कब की स्वर्ण रेखा नदी कौन रखती? यहीं पे छोटा नागपुर के पठार है, कौन है? छोटा नागपुर के पठार से ही सब निकलती है। अब ये जो है यहाँ पे एक गांव था, कौन था? गांव। अब वहाँ पे ऐसे माना जाता था कि उस गांव में सोना ज्यादा होता था, होता था सोना ज्यादा, और उसी के नाम पे उस नदी का नाम कौन रखा गया? स्वर्ण रेखा नदी नाम रखा गया। समझ गए? यही आगे उसके बारे में बताएंगे, अभी वहाँ पहुँचेंगे। और चलिए अब देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोवा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? मांडवी नदी। कर्नाटक के बेलगांव से गोवा में होती हुई अरब सागर में गिरती। कहाँ से? कर्नाटक। जरा इसको ध्यान दीजिए कि कहाँ पे है आपको महाराष्ट्र और क्या है? यह पे छोटा सा गोवा और यह पे कौन है? और ये है केरल, यही है ना? अब यहीं पे कर्नाटक से ही देखिए हैं कि कर्नाटक के बेलगांव से गोवा में होती हुई ये बेलगांव जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी जो है अधिवेशन किए थे, मात्र एक अधिवेशन 1926। तो वहीं से आपको बेलगांव से होते हुए कर्नाटक से आपको ही कहाँ गया? गोवा। और गोवा में होते हुए कहाँ गिर गए? अरब सागर। यानी कि कर्नाटक का यहाँ पे गोवा कहाँ पे? अरब सागर। अरब सागर में, अरब सागर में। अब देखिए ये चीज हो गया, कोई दिक्कत? अब गोवा की राजधानी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए ये सब आपको जो है ये मानी कि कर्नाटक को क्या है? कर्नाटक। यह से ऐसे होते हुए आप यहाँ पे आपको इसका राजधानी है कौन है? पणजी। कौन सी? बहुत पूछता है कि गोवा के राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन से? कोई दिक्कत? ये नदी कौन सा हुआ? मांडवी नदी बराबर कौन सी? मांडवी। और ये अरब सागर में गिरा, अरब सागर। अब देखिए ये दो चीज हो गया, एक आता है जुबारी। कौन? जुबारी। अभी गोवा की सबसे लंबी नदी है, बचे है? गोवा की सबसे लंबी नदी है आपको जुबारी। यहीं पे देखिए जुबारी लिखा हुआ है, यानी कि और इसके बारे में देखिए जुबारी प्लस मांडवी दोनों माली किधर से आया? कौन? मांडवी। था मांडवी, आई था जुबारी। और दोनों जो है से एक मुहाना प्यार के अब मिलता है कहाँ पे? देखिए जुबारी प्लस मांडवी के मुहाने पर मारवा गोवा एक कोर्ट है। कोर्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विदेश से इधर से आई, और अभी सबसे ज्यादा हम लोग का भारत में जो आयात निर्यात होता है, सामान सबसे ज्यादा आते हैं और जाते हैं।
जो दूसरे देश से आते हैं उसका आयात कहते हैं, और यहाँ से जो भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं। तो पानी वाला जो जहाज है ना, उसी से ज्यादा आयात निर्यात होती है। ऊपर से जो वो चलती है हवाई जहाज, उससे कम होती है। ज्यादा किससे? पानी वाला। यहीं पे आ गया, और आने के बाद यहीं पे एक पोर्ट है। तो कौन सा पोर्ट है? मारवा गोवा पोर्ट। मारवा गोवा पोर्ट। कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे देखिए वास्को द गामा शहर पोर्ट जुबारी नदी के किनारे। आप देखिए उसको देखिए। हाँ चला दीजिए। आप सुने थोड़ा सा इस पर चला दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वास्को द गामा शहर यानी पोर्ट जुबारी नदी पे। कौन सा नदी पे है? जुबारी नदी। देखिए यहाँ पे आपका पुर्तगाल है। कौन सा है? उसको थोड़ा सा चर्चा करें तो एशिया महादेश इतना, इधर यूरोप है, अफ्रीका महादेश, ओशिनियाई महादेश, और यहाँ उत्तरी अमेरिका महादेश, अभी ओशिनियाई का एक देश 14 को देश है। 14 देशों में ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब सुनिए, यहाँ से सबसे पहले भारत के जैसे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ से पहले इधर में होता था कौन चीज? व्यापार। इधर देख रहे हैं ना, एक बार मध्य एशिया वाला जो लोग है भारत से 10 रुपया के सामान ले जाके यूरोप में 20 रुपया में बेचता था। तो इसको लगा कि हम क्यों न वहीं से जाके खरीद के लाए। अब यूरोप वाला आ गया भारत में और यहाँ खरीद के लिया, ले गया, लेकिन किसी कारणवश कुछ समय बाद यहाँ पे झगड़ा हो गया मध्य एशिया यूरोप वाले को। अब इसी में जो है से मारा पीटी हो गया, और मारा पीटी होने के बाद यूरोप वाला जो है घोड़ा इसको छीन लिया मध्य एशिया वाला को, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब इन लोग जैसे क्या किया कि मारा, और मार के यूरोप वाला भाग गया। इन लोग के अब भाग गया तो मोटे मोटे डंडा लेके मध्य एशिया वाला ये बैठा, अब तो आओ बेटा किधर में आएगा। अब डरे में आया ही नहीं। अब यहाँ के जो राजा महाराजा थे ये सब पहले ही विकसित कर चुके थे इधर के आदमी। तो यहाँ के जो भी आदमी थे वो कहे कि मशीन बना लिए गन्ना के, चीनी बनाने वाला, और मशीन तो बना लिए तो कच्चा माल कहाँ से आएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सुनिए, जो व्यक्ति तेज तरार होते थे, चाहे मेहनती होते थे, उनको कहे कि आप जो भारत जाने का कोई रास्ता ढूंढिए, क्योंकि इधर से बंद हो चुका है। अब इधर से कहे कि इधर से खोजिए। अब सबसे पहले यहाँ से कोलंबस निकला, तो कोलंबस जाके अमेरिका, यहाँ चल गया अमेरिका, और यहाँ जाके कह दिया कि इंडियन के खोज लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलता था हम लोग। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। इसलिए यहाँ एक जनजाति रहती है रेड इंडियन। कौन सी? रेड इंडियन। तो 1492 में, कब? 1492। अब दूसरा निकला कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। अभी क्या किया? तोरा से मिलेगा भारत का रास्ता, हम खोजते हैं। अब यहाँ से निकला हूँ और देखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में 2 पार, ये देखिए विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ से इधर वाला उत्तरी अटलांटिक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज्यादा व्यस्त कौन? उत्तरी। कौन? बताएंगे बाद में। अब यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर यहाँ पे आया। कहाँ पे? यही क्वेश्चन था आपका ना। यहाँ पे आया और यहाँ से इसको पता न चला, समझ गए? अब इसको पता नहीं चला कि जाए किधर। अब यहाँ से फिर इधर से लौट गया, पानी पानी दिखाई दे रहा था। फिर निकला कौन? फिर निकला आपको वास्को डी गामा। पहले से मिलेगा, हम खोज के आते हैं हम। अब यहाँ से निकला, हाँ, आटा सत्तू लेके यहाँ से पहले राजा महाराजा होते थे, लड़का लड़की को उनको शादी करना होता था, क्या करते थे? नौवा और ठाकुर, हाँ, नौवा ठाकुर और पंडित
तीनों के आटा सब तो मिल जाता था। अब जाके पता करके आइए कि कहाँ राजा के लेकर है ना। अब इन लोग के मिल गया वैसे ही हराया यहाँ पे, लेकिन वो चला ना तो वो कहा कि सुनिए फिर वो कहा कि अच्छा वो बड़ा चतुर था, कौन था? चल हाँ। अब कहा कि अच्छा भारत के आदमी कैसे रहता, वो आया नहीं था कभी। जो इधर से व्यापार करने गया था वो कहा कि जानते हैं कि न लंबा न मोटा न गोरा न करिया, बिचवा में अगर ओकरो में अगर कहा के गया है ना, मुस्कुरा गए। हाँ इसको पता गया। अब ताक के अब ऐसे चुनौती निकाला, अब ऐसे रोक के अब जहाँ कर का हो भाई जी ठीक हो, बच्चे समझे कि भारतीय में कोई दिक्कत। अब यहाँ से आ गया, यहाँ आया किसको पता नहीं चल रहा है, सब पूरा जानकारी ले लिया कि कैसे कैसे काम। यहाँ आया आने के बाद ये कहा के बाद यहाँ पे जब आया ना किसको पता न चला कि कौन में जाए, तब यहाँ पे थक हार के सोचा कि अब जहाज को मतलब लौटाते लौटाते ना। यहाँ से लौटाने के लिए जब सोचा ना, एक आदमी मिल गया यहाँ, और ये ताक रहा है, नाव पर बैठल है, वो ताक रहा है, तब दोनों के हाथ में हाथ मिल रहा है। देखते उतारा ना देने वाला वास्को डी गामा पर ताक रहा था, वास्को डी गामा पर ताक के उतारा है, का हो भाई जी ठीक है आज चुनौती निकाल पैसे से ठोक। ये समझ गया कि लगता है कि भारतीय तुरंत नाव को रोक दिया हुए पे और उतार के बैग में पूछा, बोला कि आप कहाँ घर बताइए, हमारा घर है भारत इंडिया। अच्छा इंडिया तो कौन था? अब्दुल्ला नाम के व्यापारी था गुजरात में, और वो बता दिया कि सुनिए भारत हमको जाना कौन न जाना, तो बोला कि आँख नाक के सामने दे गए ऐसे कौन के ओकरा भी व्यापारी ओकरा भी उतना टाइम कहाँ से चल, शाम के 4 बज रहा है 4 बज रहा है, अभी एकदम लग रहा है कि पानी की पैसे होने जाए कि ना जाए, छोड़ दे। ये सोचा देख ही चल हाँ। अभी कहा किया देख रहे कि शाम के टाइम में सब चिड़िया हिरन नहीं जा रही होती, यानी कि शाम के कहाँ जाता अपना घोसला में, हम घोसला में इस समझ गया कि कहीं न कहीं इधर स्थल जरूर होगा, तबे चिड़िया में जा रही है। अपना नाव को ढक दिया उसके पीछे चलते आ गया यहाँ केरल के तट पे पहुंचा। जमोरी राजा की जमोरी नाम का तो व्यक्ति एक राजा था, और वो जो स्वागत करता है जूता मोजा टाई बेल्ट सब लगे थे, अब पूरा लगा कि एकदम अपना एकदम ड्रेस डाले। दामाद से वो शादी करते हैं ना, तो पहला बार मेहमान आते हैं घर में, कहाँ उठाए कहाँ बैठाए क्या बाप रे बाप, शाम के एकदम कचौड़ी रात में एकदम मुर्गा खस्सी सब। अब ये जो है और नहीं तो क्या राजा थे सागरों घुमाए। देखिए मेरे क्या गोलकी जीरा होता है, यानी नारियल होता है, यानी धान होता है, चावल होता है, सब होता है। ये सारा बहुत चालाक था, ये कहा किया कि गुड़गुड़ के साथ देख लिया। देखने के बाद फिर अब जाके तैयारी हो गई, अब जाने लगा जिसमें, तो फिर इन लोग क्या किया ना कि पूरा गोल की लाद दिया उसको नाव, गोल की बोरिया में लाद भर के नाव एकदम ट्रक न भरा है डूबे, तो बहुत चला मौका के अच्छा एक आव दे रहा है, ये 200-300 में लकड़ी के नाव में रहा, ले लिया 200-300 में नाव, और लकड़ी के नाव ओकरों पर सब भर दिया दोनों नाव को, और कहा गया कि रस्सी बांध के पीछे नाव में बांध दिया और घींच ले सब लेके चल गया हिंद अरब सागर, हिंद महासागर, ऐसे के तो पूर्व दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये आगे सगरो बेचा, कोची किया क्या किया 160 गुना। अरे नहीं गुरुजी 160 आपको जितना याद करना 100 बढ़ा दिया, अच्छा मान लीजिए 60 चलिए ठीक है। आप सुनिए, अब ये जो है से गया और क्या किया
बेच दिया। सब में पूरा यूरोप में क्या हो गया, हाला। भारत में गोल्की होता है, गोल्की होता है। मैं धरा धरा डच, डेनिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी सब एकदम आगे कहाँ, भारत में। और जब भारत में आया, धीरे 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 गलती करना शुरू कर दिया। बताइए कि गलती किसका? अगर वास्को डी गामा अगर मिल जाए हमने के, मिल जाता, इसको क्या करते आप लोग? आपको तो नहीं गया, तो हाला क्या लगी है सब लोग? मुनाफा कमाता। अच्छा, सबसे ज्यादा भारत को गुलाम करने में कौन सा राज्य के हाथ है? गुजरात। हाँ? एक से पहले अब्दुल्ला कहाँ था? गुजरात वाला के यहाँ था ना। अब वो से ज्यादा केरल वाला के, बिहार। अगर वही वास्को डी गामा अगर बिहार में आ जाता, कहाँ जाता? जो टाई पहले था ना, देख के लाइका माँ 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 रस्सी पागा। अरे भाई मुड़ी में कौन सी बांधते हैं? रस्सी पर माँ 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 मार डेला उसको क्या करता? अभी नेपाल साइड पे आ जाता है, नाक रहता हालत कर लगता लेकिन ना ललकार देता है, मैंने उसको बेचे नहीं देता है बढ़िया से। तो इसी अगर बिहार में आ गया होता तो उसको क्या करता? भगा देता। अब बिहारी लोग भगा देते तो फिर भारत गुलाम होता नहीं होता। सबसे ज्यादा कुंवर सिंह के हाथ कट के तो तैयो एकदम घर के कबाड़ दिए। तो हाँ चलिए आप सुनिए, यही वास्को डी गामा के जो नाम आ रहा था वही उसी के नाम पर देखिए यहाँ पे। लेकिन आपको तो हम केरल वाला उसी के नाम पर देखो फोटो बना। हाँ योगी चेंज करें। चलिए ठीक है, हम लोग नदी पढ़ रहे थे, याद रखना, इसलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसको रखिए।